हेलो एवरीवन, द नेम इज आशु एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। तो क्या टॉपिक चल रहा था भाई? आपको पता है किस चैप्टर के बारे में बात हो रही थी लास्ट वाले लेक्चर में? चैप्टर हमारा चल रहा था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ जो मैटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या टेंडेंसी है, किस तरह के मैटर्स होते हैं, कितनी प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी तक आपने किसके बारे में पढ़ा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में या अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे मैटर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं भाई क्या क्या चीजें हमने कवर की थी लास्ट वाले लेक्चर में। कल हमने देखा था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्या देखा था भाई? चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखी थी आपने डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होती है मैटर की, मैटर क्या होता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, किस टेम्परेचर में या किस प्रेशर के साथ, है ना। तो ये सारी चीजें आपने कब देखी थी? कल देखी थी। नेक्स्ट आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सा पार्टिकल किस टेम्परेचर में आके किस तरह का बिहेव करता है, या उसके एनवायरनमेंट में अगर चेंज कर दिया जाए तो वो पार्टिकल किस तरह से बिहेव करेंगे। वो सारी चीजें आपने इस वाले पॉइंट के अंदर पढ़ ली हैं। तो आज का आपका आने वाला टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। क्या है भाई? स्टेट ऑफ मैटर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। टॉपिक हमारा चलने वाला है भाई स्टेट ऑफ मैटर। चलिए भाई, अगर हम मैटर की स्टेट की बात करें तो मैटर आपके तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप सभी ने पहले से सुन रखा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए अगर हम इनके मॉलिक्यूल्स की बात करें, आपने मॉलिक्यूल्स का जिक्र पीछे लेक्चर में पढ़ लिया था, मैंने आपको बता दिया था कि जो सॉलिड्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम के अंदर कि जो सॉलिड्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल कहाँ पर है? बहुत ज्यादा पास पास है। उसी तरह से जो लिक्विड होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब मैंने मॉलिक्यूल्स के बेस पर कुछ चीजें या मॉलिक्यूल्स की कुछ टेंडेंसी आपको बताई होंगी। याद करिए, मैंने दो चीजें बताई थी कि स्टेट ऑफ मैटर दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। पहली चीज क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी चीज होती है आपकी इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स। दो चीजें डिपेंड करती हैं किसी मैटर की स्टेट को बरकरार बनाए रखने के लिए। दो चीजें क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी और इंटर पार्टिकल फोर्स। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस पर। सपोज कीजिए ये मॉलिक्यूल्स कहां पर हैं? बहुत ज्यादा पास पास अगर आपको नजर आ रहे होंगे, इनके बीच में कोई भी इंटर मोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जब इनको मूवमेंट करने के लिए जगह ही नहीं है तो मूवमेंट कहां करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो जब ये मूवमेंट नहीं करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी वैसे भी क्या रहेगी? डिग्रेड रहेगी, यानी कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी। ये केवल अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था जो सॉलिड्स के पार्टिकल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते, बस अपनी ही जगह पर क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं या हिल सकते हैं। तो जब ये मूवमेंट नहीं कर रहे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? लो रहेगी। जब काइनेटिक एनर्जी लो रहेगी और पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास है तो इंटर पार्टिकल फोर्स कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो मैटर की टेंडेंसी किसकी तरह होगी भाई? सॉलिड की तरह होगी। याद करिए मैंने कल बताया होगा, अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा है तो पार्टिकल पास पास होंगे, और अगर पार्टिकल पास पास है तो मूवमेंट नहीं करेंगे, और अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी वैसे भी बिल्कुल डिग्रेड रहेगी, ना के बराबर। तो इस तरह की टेंडेंसी का मैटर क्या बन जाएगा भाई? सॉलिड बन जाएगा। क्लियर? अगर हम लिक्विड की बात करें, किसकी बात करें भाई? लिक्विड की बात करें तो आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा पार्टिकल्स के बीच में गैप है, थोड़ा थोड़ा सा पार्टिकल्स के बीच में गैप आपको नजर आ रहा है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं एक दूसरे के अराउंड, यानी ये वाला पार्टिकल इधर जा सकता है, ये वाला पार्टिकल इधर जा सकता है, ये वाला पार्टिकल इधर जा सकता है, ये वाला पार्टिकल इधर जा सकता है। तो इन वाले पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो एक दूसरे पार्टिकल्स के अराउंड ही है, किसी दूसरे डायरेक्शन में वो नहीं जा सकते, बस अराउंड घूम सकते हैं एक या दूसरे पार्टिकल्स के बीच में। अब जब ये मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे थोड़ी सी कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो सॉलिड के मुकाबले कैसी रहेगी? मोर, या ज्यादा रहेगी। कैसी रहेगी भाई? ज्यादा रहेगी। किसके मुकाबले?
सॉलिड्स के मुकाबले। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मतलब क्या, इंटर पार्टिकल फोर्स कम है, यानी जब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है तो हमारा इंटर पार्टिकल फोर्स कैसा है भाई, कम है, जिसकी वजह से आपके पार्टिकल जो है मूवमेंट कर रहे हैं। तो हमारी टेंडेंसी किसकी बन जाएगी, लिक्विड की बन जाएगी। यानी ऐसा पार्टिकल, सॉरी ऐसा मैटर जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी हो और थोड़ा इंटर पार्टिकल फोर्स हो, थोड़ा इंटर पार्टिकल फोर्स हो, यानी जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा दूर दूर ना हो, यानी इतना गैप्स हो मॉलिक्यूल्स के बीच में ताकि उनके बीच में दूसरा मॉलिक्यूल एडजस्ट हो सके। तो इनकी जो मूवमेंट होगी वो एक दूसरे के इर्द गिर्द होगी। तो इस तरह का जो मैटर होगा वो क्या बन जाएगा भाई, लिक्विड बन जाएगा। क्लियर। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक पार्टिकल किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा किधर जा रहा है, इधर डायरेक्शन में, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, समझ रहे हैं। इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। अब जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी जो गैस होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कैसी होगी, मोस्ट होगी, यानी सबसे ज्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इंटर पार्टिकल फोर्स कम होगा। क्या कम होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होगा, कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। तो आपके मैटर की टेंडेंसी क्या बन जाएगी, गैस वाली बन जाएगी। तो ये तीन तरह के स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये तीनों चीजें दो चीजों पर डिपेंड करती हैं, काइनेटिक एनर्जी और इंटर पार्टिकल फोर्स। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए। इट हैज डेफिनेट शेप। सॉलिड का शेप कैसा होता है भाई, बिल्कुल डेफिनेट होता है, जिस शेप में आप उसको रख के छोड़ोगे वो उसी शेप में आपको दोबारा मिलेगा। तो सॉलिड का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है। लिक्विड का नो डेफिनेट शेप, लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। देखिए, टेक्स शेप ऑफ कंटेनर, जिस तरह का कंटेनर आप इस्तेमाल करोगे उसी तरह का कंटेनर का शेप आपका जो लिक्विड है वो अटेन कर लेगा। तीसरा क्या है, नो डेफिनेट शेप, यानी गैस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता और ये फिल कर लेता है एंटायर कंटेनर को। आप किसी भी कंटेनर में गैस को भर लो वो पूरे ही कंटेनर को क्या कर लेगा, फिल कर लेगा। ठीक है, तो अगर हम शेप की बात करें तो सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड और गैसेस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। आगे है भाई कंप्रेसिबिलिटी। अगर आप लिक्विड सॉलिड को कंप्रेस करो, सपोज कीजिए मैंने आपको लोहे की एक शीट दी, वो सॉरी लोहे का एक बाट दिया, बाट तो देखा जिससे वजन तोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इसको कंप्रेस करना है तो क्या आप उसको कंप्रेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो सॉलिड है और उसके पार्टिकल्स के बीच में पहले से ही कोई गैप नहीं है, जिससे उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गई, नेग्लेक्ट हो गई या इम्पॉसिबल हो गई, इनकम्प्रेसिबल हो गई। समझे, जब पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं है तो वो कंप्रेस करके जाएंगे कहाँ। सपोज कीजिए पार्टिकल के बीच में इतना गैप होता तो आप अपने मैटर को इतना ही कंप्रेस कर सकते थे। जब पहले से ही सॉलिड के पार्टिकल के बीच में कोई भी गैप नहीं है तो वो कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यानी इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। क्लियर। नेक्स्ट है इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। सॉरी एक सेकेंड। देखिए ये क्या है भाई, स्लाइटली कंप्रेसिबल है, इसको हल्का सा कंप्रेस किया जा सकता है। जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है, ये पार्टिकल किसके में बना रहा हूँ, लिक्विड के बना रहा हूँ सपोज कीजिए। अब जितना जितना गैप है पार्टिकल्स के बीच में ये इतना तो कंप्रेस हम इसको कर सकते हैं ताकि इसके पार्टिकल पास पास आ जाएं। तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो स्लाइटली है, यानी बहुत थोड़ी सी है, जितना गैप पार्टिकल्स के बीच में हम उतना ही वाटर को कंप्रेस कर सकते हैं। नो हाईली कंप्रेसिबल। अब जो आपका गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। अब जितना ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में गैप है आप उसको उतना ही ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी हो गई भाई, गैस की हो गई। उससे कम किसकी हो गई, लिक्विड की हो गई। और सबसे कम या नेग्लेक्ट किसकी हो गई, लगभग सॉलिड की हो गई, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स पहले ही बहुत पास पास होते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्टिकल अरेंजमेंट।
जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। आपने पीछे डायग्राम में देखा था, देखिए इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पहले से बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं। लेस टाइटली पैक्ड किसके होते हैं भाई? लिक्विड के होते हैं। यानी इसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप होगा। देखिए ये गैप्स आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर। सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड किसके हैं? सॉलिड के। और थोड़ा थोड़ा सा गैप है जिसके अंदर, वो किसके हैं भाई? लिक्विड के। वेरी लूजली पैक्ड, ये कैसे होंगे? बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होंगे, यानी पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होगा। देखिए डायग्राम के अंदर कितना ज्यादा स्पेस पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है भाई, देखिए आगे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अभी मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल में बताया था, याद करिए। जो पार्टिकल्स होंगे वो मूवमेंट तभी करेंगे जब पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा। अब जब स्पेस नहीं है तो वो केवल क्या कर सकते हैं? अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या करेंगे? केवल वाइब्रेट करेंगे अपनी फिक्स पोजीशन में। जो लिक्विड होगा, लिक्विड क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है अराउंड ईच अदर, यानी हर एक पार्टिकल के इधर उधर वो मूवमेंट कर सकता है। यानी ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल के इधर जा सकता है, ये इधर आ सकता है, ये वाला इधर आ सकता है, ये वाला इधर आ सकता है। समझ गए? और जो आपकी गैसेस के पार्टिकल्स हैं मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। जो गैस के पार्टिकल हैं वो फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में बहुत बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो कोई भी पार्टिकल किधर को भी निकल के किधर को भी जा सकता है। समझ गए? नेक्स्ट आपका काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया लास्ट पिछली वाली स्लाइड में, काइनेटिक एनर्जी कब होगी भाई? काइनेटिक एनर्जी तब ज्यादा होगी जब जो आपके मैटर के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा मूवमेंट करेंगे। यानी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पर। अब जब सॉलिड में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा पार्टिकल का, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी वैसे ही बहुत ज्यादा कम रहेगी। उसके बाद में अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में कैसी रहेगी काइनेटिक एनर्जी? मॉडरेट रहेगी, क्योंकि मूवमेंट हो रही है, पार्टिकल एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना एटलीस्ट। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगी पार्टिकल की वो कैसी होगी? स्लो होगी। और काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी? मॉडरेट होगी। और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है भाई? गैस के पार्टिकल्स के पास होती है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है और पार्टिकल तेजी के साथ एक दूसरे के अराउंड मूव कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? किस पे डिपेंड करेगी? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पर। अगर हम डेंसिटी की बात करें, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? जाहिर है सॉलिड की ज्यादा होगी। जिसके पार्टिकल पास पास उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो पार्टिकल किसके पास पास है? सॉलिड के। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सॉलिड की होगी। उससे कम किसकी होगी? लिक्विड की होगी। यानी लिक्विड की डेंसिटी कैसी रहेगी भाई? मॉडरेट रहेगी। और सबसे कम डेंसिटी किसकी रहेगी? गैस की रहेगी। डेंसिटी भी किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल पर। पार्टिकल की अरेंजमेंट कितनी पास कितनी दूर है। जिस पार्टिकल की अरेंजमेंट पास पास होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा, और जिसके पार्टिकल जितने ज्यादा दूर होगी उसकी डेंसिटी उतनी ही कम। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए भाई आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड्स। क्या होते हैं सॉलिड? सॉलिड गा रहे हैं सर बहुत देर से, क्या होते हैं सॉलिड? अब बताइए सॉलिड क्या होते हैं। देखिए सॉलिड हैव डिफाइंड शेप्स एंड वॉल्यूम्स ड्यू टू देयर क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। सॉलिड के पास अपना एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, किसकी वजह से? उसके क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स की वजह से। दे हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर या इंटर पार्टिकल, आपने पढ़ा है ना पीछे, पार्टिकल इंटर पार्टिकल फोर्स दोनों सेम ही है, टर्म चेंज है बस। दे हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स विच अलाउ टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल बहुत पास पास अरेंज होते हैं और एक सॉलिड को अपनी डेफिनेट शेप में बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तीसरा क्या है भाई? व्हेन हीटेड, अगर किसी सॉलिड को गर्म किया जाए तो सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, यानी सॉलिड जो होते हैं वो बहते नहीं है, बट एक्सपेंड स्लाइटली, लेकिन स्लाइटली एक्सपेंड हो सकते हैं। आपने कभी लोहे को गर्म होता हुआ देखा है? वो लिक्विड में चेंज नहीं होता। आप कहोगे कि सर हमने लोहे को गर्म किया और वो पानी की तरह गर्म होके पानी की तरह बह के चला गया। नहीं ना, वो स्लाइटली एक्सपेंड होते हैं। यानी जो पार्टिकल
इंटर पार्टिकल फोर्स है या इंटर मोलिकुलर फोर्स है, वो हीट की वजह से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, जिससे जो आपके पार्टिकल थे वो थोड़ा दूर दूर हो गए, जिससे उसकी टेंडेंसी में क्या आया, फर्क आया, और वो क्या करने लगा, स्लाइटली एक्सपेंड करने लगा। समझे? चलिए भैया आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लिक्विड। क्या है? लिक्विड। लिक्विड हैव लूजर पार्टिकल, लिक्विड हैव लूजर पार्टिकल पैकिंग देन सॉलिड्स। सबसे ज्यादा टाइटली पैकिंग किसकी होती है, सॉलिड की होती है, और सॉलिड से कम किसकी होती है, लिक्विड की होती है। लिक्विड हैव इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, लिक्विड्स के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर पार्टिकल्स बना रहा हूँ लिक्विड के, तो ये जो बीच बीच में आपको स्पेस नजर आ रहा है, ये वाला जो स्पेस है वो क्या है, इंटर मोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। समझे? तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है भाई, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है। दिस परमिट लिक्विड्स टू कंफर्म द शेप ऑफ देयर कंटेनर, और यही पार्टिकल कंफॉर्म करता है लिक्विड को किसी भी पार्टिकल का शेप लेने में। यानी जो इंटर पार्टिकल फोर्स होते हैं इसकी वजह से लिक्विड की टेंडेंसी कैसी होती है कि वो किसी भी कंटेनर की शेप ले सकता है। सॉलिड के पास ये टेंडेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कोई भी इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता। व्हेन हीटेड इट कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है भाई, कन्वर्टेड है, इट कन्वर्टेड इनटू गैस पार्टिकल्स। अगर आप किसी पानी को गर्म करोगे उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके पार्टिकल के बीच में पाया जाने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है या इंटर पार्टिकल फोर्स है, थोड़ा थोड़ा है चाहे, है तो सही, तो ये इंटर पार्टिकल फोर्स टूट जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। अब जब इंटर पार्टिकल फोर्स टूटेगा तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट करने लगेंगे भाई। क्या करने लगेंगे? मूवमेंट करने लगेंगे, जाहिर है। जब यहां से इंटर पार्टिकल फोर्स टूटा तो ये वाला मॉलिक्यूल यहां पर जाएगा, यानी इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनना शुरू हो जाएगा, गैप बनना शुरू हो जाएगा। ये इतने दूर दूर किसकी वजह से है, अपने इंटर पार्टिकल फोर्स की वजह से। अब जब हमने इसको हीट किया तो हीट ने क्या किया, इसके बीच के इंटर पार्टिकल फोर्स को तोड़ दिया, जिससे इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या बन गया भाई, ज्यादा ज्यादा गैप बन गया, और इसकी टेंडेंसी लिक्विड से किसकी हो गई, गैस की हो गई। समझे? ये जो मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं वो किसके बनाए, सपोज कीजिए गैस के बनाए हैं। किसके बनाए हैं? गैस के बनाए हैं। और ये किसके थे, लिक्विड के थे। किसके थे? लिक्विड के। अब देखिए ये हमारा लिक्विड है, हमने इस लिक्विड को गर्म किया, और इस लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ये जो जुड़े हुए हैं एक सर्टेन स्पेस पर, ये किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स के थ्रू। जब हमने इसको हीट किया तो इस हीट ने इस इंटर पार्टिकल फोर्स को क्या कर दिया भाई, तोड़ दिया। क्या कर दिया? इंटर पार्टिकल फोर्स को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब जब इंटर पार्टिकल फोर्स टूटेगा तो मॉलिक्यूल मूवमेंट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, तो टेंडेंसी किसकी हो जाएगी, टेंडेंसी किसकी हो जाएगी, टेंडेंसी हो जाएगी आपकी गैस की। तो आपका जो वाटर है वो गर्म करने पर किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक मिनट भी पानी पी लूं मैं। तो यहां तक सब कुछ क्लियर सभी का। चलिए भैया आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गैस। ठीक है, देखिए गैस कैन ग्रो टू फिल एनी कंटेनर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फॉर स्पेस्ड एंड ट्रेवल एट ग्रेट स्पीड। गैस को किसी भी कंटेनर में फिल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और ट्रेवल करते हैं एक ग्रेट स्पीड के साथ। आप उसको कंप्रेस करके छोटी सी बोतल में भर सकते हो, आप उसको बिना कंप्रेस करे बड़े से सिलेंडर में भर सकते हो।
तो वो जो है गैस के पार्टिकल्स पूरे ही एरिया को कवर कर लेंगे। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई भी इंटर पार्टिकल फोर्स है ही नहीं। इंटर पार्टिकल फोर्स नहीं है तो पार्टिकल पहले दूर दूर मूवमेंट करेंगे और दूर दूर मूवमेंट करने के बाद पूरे ही कंटेनर को क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। तो गैस को आप एक रूम में भी भर सकते हो, गैस को आप एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल में भी भर सकते हो। समझ गए? इट हैज लैक ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम, इनका कोई भी डेफिनिट वॉल्यूम और शेप नहीं होती। ठीक है, सिंपल सी बात है। दे एक्सपेंड ग्रेटली व्हेन हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये एक्सपेंड करता है ग्रेटली और कोलैप्स करता है बहुत ज्यादा क्विकली। गर्म करने पर एक्सपेंड करेगा ग्रेटली। मैंने आपको एग्जांपल बताया होगा कि अगर आपने देखा होगा जब खाना बनता है तो खाना बनते टाइम खुशबू जो है वो दूर तक जाती है। क्यों जा रही है बनते टाइम? जब खाना ठंडा हो जाता है तब तो खुशबू नहीं आती। तो दूर तक जाने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है गैस के गर्म होने पर क्या करेंगे, तेजी के साथ मूवमेंट करेंगे और दूर तक जाएंगे, जिसकी वजह से खाने की खुशबू कहां तक जाएगी, दूर तक जाएगी। अब जैसे जैसे खाना ठंडा हो जाएगा तो इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, या बहुत ज्यादा धीमी हो जाएगी। तो किसी भी गैस के पार्टिकल को हीट करने पर वो क्या करेगा, तेजी से मूवमेंट करेगा। समझ गए? क्या करेगा, तेजी से मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ टेम्परेचर ऑन द शेप ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की शेप पर टेम्परेचर का क्या रोल होता है? देखिए, टेम्परेचर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ मैटर। जो टेम्परेचर होता है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मैटर की डेफिनेट शेप को बनाए रखने के लिए। सपोज कीजिए मेरे पास क्या है, एक आइस क्यूब है। क्या है भाई? आइस क्यूब है। अब ये आइस क्यूब इस टाइम कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। अब मैं इस आइस क्यूब को अगर हीट करूं, क्या करूं, हीट करूं, तो ये मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं इस वाटर को फर्दर हीट दूं इसके बॉइलिंग पॉइंट तक, दोबारा हीट देने पर ये जो वाटर है ये किस में चेंज हो जाएगा भाई? वेपर में चेंज हो जाएगा, यानी गैस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हीट ने क्रूशियल रोल प्ले किया किसको बनाए रखने के लिए? मैटर की स्टेट को बनाए रखने के लिए। आपने सॉलिड को गर्म किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अगर आप लिक्विड को गर्म करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मैटर की स्टेट को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, वेयर वी कैन सी हाउ इट इन्फ्लुएंस डिफरेंट स्टेट। देखिए सॉलिड के बारे में बात करते हैं पहले। एट लो टेम्परेचर द पार्टिकल ऑफ सॉलिड वाइब्रेट। अगर आप टेम्परेचर दोगे किसी सॉलिड को तो उसके पार्टिकल क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे अपने ही प्लेस पर। किस पर करेंगे? लो टेम्परेचर पर। एक मिनिमल टेम्परेचर आपने उसको दे दिया, इतना टेम्परेचर कि वो उसके इंटर पार्टिकल फोर्स को ना तोड़े। समझे? अगर आपने उसको इतना टेम्परेचर दे दिया कि वो उसके बीच के इंटर पार्टिकल फोर्स को तोड़ रहा है, द पार्टिकल वाइब्रेट मोर क्विकली। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? तेजी के साथ वाइब्रेट करेंगे और और धीरे धीरे एंड स्लोली सॉलिड कैन मेल्ट इनटू अ लिक्विड। और धीरे धीरे सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा भाई? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। किसी सॉलिड को लिक्विड में जिस टेम्परेचर पर, जिस सर्टेन टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है उसको सॉलिड का क्या बोला जाता है भाई? मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। यानी एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर जिसमें किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके, वो एक सर्टेन टेम्परेचर क्या कहलाएगा? उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। समझ गए? अगर हमने कम, देखिए दोबारा देखिए, अगर हम किसी सॉलिड को कम टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे क्योंकि उसके बीच में हाई इंटर पार्टिकल फोर्स है। अगर हमने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि बीच के इंटर पार्टिकल फोर्स को तोड़ा जा सके तो वो तेजी के साथ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे क्या होगा, आप क्या देखोगे कि जो सॉलिड है आपका वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। किसमें? लिक्विड में हो रहा है। अब एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, उस सर्टेन टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट।
समझे? आसान सी चीज है। चलिए भैया आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लिक्विड। लिक्विड देखिए, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर एनर्जी एंड दीज पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड ईच अदर। मोर एनर्जी से मतलब किससे ज्यादा होती है? सॉलिड से ज्यादा एनर्जी होती है। सॉलिड क्या कर रहे थे? अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन इसके पार्टिकल अपने ही एक दूसरे पार्टिकल के इर्द गिर्द घूम सकते हैं। इतनी एनर्जी इनके पास होती है, या इतने स्पेस इनके पास मौजूद होता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम किसी लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो पार्टिकल मूव फास्टर, जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। एंड लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस, और लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा भाई? गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया था, यहाँ पर लिक्विड के बीच का क्या टूट गया? गर्म करने पर इंटर पार्टिकल फोर्स टूट गया, जिससे पार्टिकल कहाँ चले गए? दूर दूर चले गए। और दूर दूर जाने पर आपको पता है कि ऐसा कौन सा मैटर है जिसके पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं? गैस के होते हैं, जाहिर सी बात है। तो वो जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हीट ने उसके बीच के इंटर पार्टिकल फोर्स को तोड़ दिया। समझे? सेम यहीं पर हुआ है, ठीक है। तो जब आपने गर्म किया तो बेसिकली हुआ क्या? लिक्विड के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स था वो किसने तोड़ दिया भाई? टेम्परेचर ने तोड़ दिया, और पार्टिकल कहाँ चले गए? दूर दूर चले गए। अब टेंडेंसी चेंज हो गई लिक्विड की, लिक्विड से वो किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया, क्योंकि गैस के पार्टिकल ही बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब ऐसा एक सर्टेन टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, वो उस लिक्विड का क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ऐसा सर्टेन टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, वो सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है। और एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड गैस में बदल जाए, वो उस लिक्विड का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर यहां तक? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गैस। गैस के साथ क्या होगा अगर हम उसको गर्म करेंगे? गैस पार्टिकल मूव फ्रीली एट हाई स्पीड। गैस पार्टिकल तेजी के साथ फ्रीली मूव करेंगे, क्योंकि इनके पास पहले से बहुत ज्यादा स्पेस है। अब और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पार्टिकल्स और ज्यादा तेज मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज्ड। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड गैस शेप्ड फर्दर अपार्ट, ठीक है। आगे देखिए, एट लोअर टेम्परेचर पार्टिकल्स लूज काइनेटिक एनर्जी। जब आपने टेम्परेचर को कम किया तो पार्टिकल्स ने क्या किया? अपनी एनर्जी को लूज कर दिया। एंड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स स्लो डाउन, और पार्टिकल्स की मूवमेंट भी क्या हो गई? स्लो हो गई, क्योंकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी तेज हो गई, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब हमने टेम्परेचर को घटाया तो पार्टिकल की मूवमेंट भी स्लो हो गई, जिससे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? डिग्रेड हो गई, विच कैन लीड्स टू कंडेंसेशन इनटू लिक्विड। कंडेंसेशन इनटू लिक्विड। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दो तो उसके पार्टिकल पास पास आने शुरू हो जाएंगे, पास पास आने शुरू हो जाएंगे। तो गैस के पार्टिकल्स किसके पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? सपोज कीजिए ये गैस के पार्टिकल्स हैं। अब हमने इसका टेम्परेचर घटा दिया तो ये एक दूसरे के पास मूव करना शुरू कर देंगे। कहाँ मूव करना शुरू करेंगे? एक दूसरे के पास। अब जब ये पास आ गए तो इतने पास पार्टिकल किसके होते हैं भाई? किसके होते हैं? सपोज कीजिए किसके होते हैं? लिक्विड के होते हैं। किसके होते हैं? लिक्विड के होते हैं। तो आपने क्या कर दिया? बेसिकली गैस को किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, उसको ठंडा करके। टेम्परेचर से क्या हुआ था? मूवमेंट तेज हुई थी। अब जब आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो मूवमेंट कम हो गई। मूवमेंट कम हुई तो पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आ गए, तो वो गैस से किस में कन्वर्ट हो गया भाई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत देर से हो रही है बात, तो ऐसा यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? देखिए, केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आप सभी को पता होगा टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। बट टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन द डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट। आपको जो बुखार चेक करा जाता है वो फॉरेनहाइट में किया जाता है ना। तो
टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो बेसिकली है क्या, केल्विन है, लेकिन इसको मेजर किया जाता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंदर। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसमें सेल्सियस के टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो और केल्विन के टेम्परेचर को आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी अगर आप किसी केल्विन वाले टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू K माइनस 273। ठीक है, अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, अगर आपको टेम्परेचर किस में दे रखा है, केल्विन में दे रखा है, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, सेल्सियस में, तो फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू K माइनस 273। अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में मिला हुआ है किसी क्वेश्चन के अंदर और आपको किस में चेंज करना है भाई, केल्विन में चेंज करना है, तो आपको C प्लस 273 करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? अगर सेल्सियस में चेंज करना है केल्विन से तो K माइनस, और अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो C प्लस। बस इतनी सी बात है। अब 273 क्या है, 273 क्या है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इक्वल्स टू 273 केल्विन। इसी तरह से 50 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, 323 केल्विन। कैसे हुआ, 50 प्लस 273 ऐड कर लेना, पता चल जाएगा। 100 इक्वल्स टू 373 है ना, 100 प्लस 273 इक्वल्स टू 373। तो सेल्सियस यानी 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू किसके होता है, 273 केल्विन के। क्लियर यहाँ तक? चलिए देखिए आगे, ये जो फॉर्मूलाज हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने। ठीक है भाई, ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं किस तरह से होंगे, और कोई डाउट किसी को क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो हमको कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, हम पूरा का पूरा आंसर आपको इसका सॉल्यूशन के साथ इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चैप्टर आज यहीं तक कराते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।